हेलो नमस्कार दोस्तों, दिस इज गीतिका फ्रॉम शिक्षण आरंभ। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण आरंभ पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ सीटेट में पूछे जाने वाले प्रमुख टॉपिक में से एक भोजन, जो कि ईवीएस के 6 थीमों में से एक है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भोजन एवं स्वास्थ्य। आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा फैक्ट। भोजन भोजन क्या होता है? भोजन वह पोषक पदार्थ है जो किसी जीव द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्रहण किया जाता है। यानी कि भोजन वह पदार्थ होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम अपने बॉडी को बूस्ट अप करते हैं, है ना। इसी प्राप्त ऊर्जा से मनुष्य अपने सभी क्रियाकलापों को संपन्न कर पाता है। यानी कि जब हम भोजन प्राप्त करते हैं, इसी वजह से हम चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं। अगर आप एक दिन भोजन ना करो तो आपको कैसा महसूस होगा? वीकनेस लगेगी, है ना, लगेगा शरीर में कुछ दम ही नहीं है। तो जो भोजन होता है वो हमें एनर्जी देता है, हमारे बॉडी को बूस्ट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भोजन यानी कि खाद्य पदार्थ एवं उनके स्रोत। तो भोजन किन किन के माध्यम से प्राप्त होता है वो देखेंगे। भोजन जो है पौधे से प्राप्त होता है और दूसरा जंतु से प्राप्त होता है। यानी कि पौधे से प्राप्त भोजन को पादप उत्पाद कहा जाता है और जंतु से प्राप्त भोजन को हम जंतु उत्पाद कहते हैं। पौधों से प्राप्त भोजन, तो पौधे के किन किन भागों से हमें भोजन प्राप्त होता है वो इसमें लिखा हुआ है। जैसे फल, पौधे का जो फल भाग होता है उससे हमें भोजन प्राप्त होता है। फल भाग से क्या क्या प्राप्त हो सकता है? आम है, केला है, संतरा है, ये सारे जो है कोई भी फल उठा के ले लीजिए, वो पौधे का फल भाग होता है, उसे हम खा सकते हैं, वो हमारा भोजन होता है। पौधे के बीज से क्या क्या प्राप्त होता है? पौधे के बीज से गेहूं, चावल, मक्का, ये सारे पौधे के बीज होते हैं। ठीक है, पौधे का जड़ भाग, पौधे का जड़ भाग गाजर, चुकंदर, मूली, सलजम, ये सारे पौधे के जड़ भाग होते हैं। पौधे का भाग जो होता है पत्ती, ठीक है, पत्ती में क्या क्या आता है? सरसों, पालक, मेथी। तो इनका हम क्या करते हैं? इनकी हम पत्तियों का सेवन करते हैं, तो पत्तियों का भाग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे का भाग तना, तना में कौन कौन सा वो आता है खाद्य सामग्री? ये है गन्ना, प्याज, आलू, अदरक, ये सारे आपके पौधे के तने के हिस्से में आते हैं। ठीक है, आलू है, अदरक है, प्याज है, गन्ना, इसमें बच्चे कंफ्यूज भी बहुत होते हैं। ठीक है, तो तना जो होता है वो होता है गन्ना, प्याज, आलू, अदरक, ये याद रख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं जंतुओं से प्राप्त भोजन। यानी कि जंतुओं से प्राप्त भोजन जो होता है वो होता है दूध, दूध से बने पदार्थ, यानी कि जो जो जानवर हमें दूध देते हैं, गाय, भैंस, बकरी, है ना, तो इनका सेवन हम भोजन के रूप में करते हैं। आगे है मांस तथा अंडे प्रदान करने वाले पशु, बकरी, भेड़, मछली, मुर्गी, तो इनका हम मांस और अंडे का सेवन करते हैं ना, मुर्गी के अंडे का सेवन करते हैं लोग। तो बकरी, भेड़, मछली, मुर्गी आदि जानवरों से प्राप्त मांस प्राप्त होता है। अंडे में पीले पदार्थ में वसा तथा लिपिड अधिक होती है और जो सफेद भाग होता है उसमें प्रोटीन अधिक होती है। आगे चलते हैं शहद। मधुमक्खियों से हमें शहद मिलता है। तो शहद किससे मिलता है? जानवरों से ही तो प्राप्त हुआ, यानी कि मधुमक्खियों से हमें शहद मिलता है। और शहद का औषधीय मूल्य भी होता है। जैसे अगर आपको खांसी है या जो है सर्दी है, तो इसमें जो है शहद बहुत काम आता है। आगे चलते हैं भोजन के अवयव, यानी कि भोजन में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक, ये सारे आपके भोजन में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट सामान्यतः ऊर्जा देने वाला तत्व होता है। अगर आप थोड़ी सी भी कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट लीजिए, आप तुरंत आपका बॉडी जो है बूस्टअप होगा। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर होता है। अनाज में, आलू में, चावल में, इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, आगे चलते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य। कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से कार्य होते हैं? कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हाँ, प्रोटीन की बचत में सहायक करता है, ठीक है, कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है, वसा की बचत में सहायता करता है और पाचन तंत्र को हमारे स्वस्थ बनाता है ना। अगर हम फाइबर ज्यादा यूज करते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सही रहता है ना, चीजें हमें जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाता है।
नोट में देख लीजिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से शरीर को 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन को हम शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। हड्डियों और मांसपेशियों के विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, पौधों से प्राप्त होने वाला जो प्रोटीन होता है वो जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्रोटीन से कई गुना उत्तम होता है। यानी कि जो हमें पौधे से प्रोटीन प्राप्त होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, वो ज्यादा अच्छी किस्म का होता है। प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन हमें जो है कौन कौन से प्रोटीन के कौन कौन से कार्य होते हैं, क्या क्या उसे जो है हमें हेल्प करता है, ये देखते हैं हम। तो शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए उपयोगी। अगर हमें अपने बॉडी का अच्छे से ग्रोथ करना है, ठीक है, तो उसके लिए प्रोटीन आवश्यक है। शरीर की क्षतिपूर्ति एवं रखरखाव के लिए उपयोगी। शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोगी। एंजाइम तथा हार्मोन्स के निर्माण के लिए उपयोगी। रोग निरोधक क्षमता उत्पन्न करने में उपयोगी और विभिन्न क्रियाओं में सहायक। ठीक है, यानी कि रोग निरोधक क्षमता यानी कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। अगर प्रोटीन आपके बॉडी में अच्छे से है तो वो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रखता है। नोट, मानव शरीर 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना है। इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। मानव शरीर कितने एमिनो एसिड से मिलकर बना है? 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना है। आगे चलते हैं। वसा। वसा से हमें ऊर्जा और ऊष्मा प्राप्त होती है। यह एक कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, वसा क्या होती है? वनस्पति, सरसों तेल, घी, मक्खन, ये सारे वनस्पति होते हैं। ठीक है, वसा होते हैं। वसा कौन कौन होता है? सरसों का तेल, जितनी भी चिकनी पदार्थ होती है ना, वो सारे आपके वसा के अंदर में आते हैं। वसा के प्रकार देखो, वसा हमको किससे किससे मिलता है? जंतु से मिलता है, वनस्पति से मिलता है। जंतु से मिलने वाले वसा कौन कौन से होते हैं? दूध, पनीर, अंडा, मछली, ये सब हमें जंतु से मिलता है। और जो वनस्पति वसा होती है वो हमें वनस्पति तेल, अखरोट, बादाम, नारियल, सरसों, तिल, ठीक, इन सब से हमें वनस्पति से वसा, मतलब इन सब से हमें वसा मिलती है। वनस्पति में वनस्पति तेल, अखरोट, बादाम, नारियल, सरसों, तिल आदि आते हैं। और जंतु वसा में दूध, पनीर, अंडा, मछली इत्यादि आते हैं। वसा का निर्माण ग्लिसरॉल पदार्थ के एक वसीय अम्ल के संयोजन से होती है। किससे होती है वसा का निर्माण? ग्लिसरॉल पदार्थ के एक वसीय अम्ल के संयोजन से होती है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, वसीय अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त वसीय अम्ल, एक होता है असंतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त वसीय अम्ल जो होता है वो ताड़ और नारियल के तेल में मिलते हैं। और जो असंतृप्त वसीय अम्ल होता है वो जंतु वसा में मिलते हैं, जैसे मक्खन। ठीक, आगे चलते हैं। वसा के कार्य। वसा के कौन कौन से कार्य होते हैं उन्हें देखते हैं। ऊर्जा का संग्रह, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करना। ठीक, वसा में घुलनशील विटामिन जैसे ए, डी, ई, के की प्राप्ति, शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करना, अधिक अवधि तक संतुष्ट प्रदान करना। अगर आप वसा युक्त भोजन ग्रहण करते हो तो आपको काफी देर तक फिर भूख नहीं लगेगी। तो वही कहते हैं अधिक अवधि तक संतुष्ट प्रदान करता है वसा। भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। ठीक है, अच्छे से तेल मसाला सब कुछ डाल के अगर भोजन बनाएंगे तो कितना स्वादिष्ट भोजन बनता है। तो वसा का कार्य होता है भोजन को स्वादिष्ट बनाना। विटामिन। विटामिन क्या है? विटामिन जो है हमारे शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखता है। ठीक है, हमारे शरीर को लगभग 15 विटामिनों की आवश्यकता होती है। और भोजन के द्वारा मिलने वाले कुछ विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के, ये सारे आपके विटामिन में आते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी? कासिमिर फंक ने की थी। ठीक है, देखो यहाँ पे विटामिन को 2 रूपों में बांट दिया गया है। एक तो वो विटामिन जो जल में घुलते हैं और एक वो विटामिन जो आपके वसा में घुलते हैं। जल में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों आपके जल में घुलते हैं। वसा में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई के, ये जो चारों हैं ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। यहाँ पे एक मैंने टेबल बना के जो है रख दिया है, इसमें आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अक्सर करके विटामिन और विटामिन के रासायनिक नाम पूछे जाते हैं, तो हर विटामिन का रासायनिक नाम आपको याद होना चाहिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भोज्य पदार्थों के संरक्षण की विधियां। ठीक है, हम भोजन को किन किन रूपों में संरक्षित रख सकते हैं, यानी कि उनको खराब होने से बचा सकते हैं, उनका यहाँ पे विधि दिया गया है। पहला कौन सा विधि है? पहला है सुखाना, यानी कि निर्जलीकरण, बिना जल के सुखाना। धूप में भोज्य पदार्थों को सुखाना एक पुरानी तथा बहुप्रचलित विधि है।
निर्जलीकरण में क्या करते हैं, बिना उसमें जो जल होता है ना, उसका जो जल होता है पदार्थ का, उसको हम धूप में रखते हैं तो वो जल सारा सूख जाता है, तो उसी को हम कहते हैं सुखाना या निर्जलीकरण। ठंडे स्थान पर रखना यानी कि प्रशीतन। ठीक, गूथे हुए आटे, सब्जियां एवं फलों को गीले कपड़ों से ढककर कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। आजकल तो रेफ्रिजरेटर भी चल रहा है और ठंडा करता है, तो उसमें 2-3 दिन तक चल सकता है। ठीक है, खाना आपका भोजन जो है खराब नहीं होगा उसमें, तो वही आपका प्रशीतन होता है। उबालना, उबालने की प्रक्रिया में अधिक तापमान के कारण जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जब आप कोई चीज बॉयल करते हो तो उसके जो जीवाणु, उसमें उपस्थित जो जीवाणु होते हैं ना, वो अपने उसमें जो है बॉयल होने की वजह से खत्म हो जाते हैं। आगे चलते हैं, रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का प्रयोग। हम कुछ रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके भी अपने भोजन को बचा सकते हैं। कैसे, देखो, जैसे सोडियम बेंजोएट, सिरका, इन सब का प्रयोग करके भी हम अपने भोजन को बचा सकते हैं, है ना। सिरका बनता है, कितने दिनों तक वो ऐसे जो है सालों साल खराब ही नहीं होता। ठीक है, गर्म करके तुरंत ठंडा करना यानी कि पाश्चुरीकरण। ये विधि आपको नहीं पता होगी, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और एग्जाम में ये पूछा भी गया है। तो पाश्चुरीकरण क्या होता है, गर्म करके तुरंत ठंडा करना, ये पाश्चुरीकरण कहलाता है। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध को सबसे पहले 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, उसको अच्छे से गर्म कर देंगे 70 डिग्री सेल्सियस पर, फिर तुरंत उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करते हैं। तो इससे जो है दूध में उपस्थित हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। जो मार्केट में आपके पैकेट वाले दूध बिकते हैं ना, ये पाश्चुरीकरण ही होते हैं, इसीलिए जो है ये खराब नहीं होता है पैकेट में, इनको गर्म करके तुरंत ठंडा कर दिया जाता है, उसके बाद मार्केट में ये अवेलेबल हो जाते हैं। आगे चलते हैं, राज्य एवं उनसे संबंधित पकवान। ये जो है इसको मैं आपको पिछले वीडियोस में भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आप जस्ट फॉर योर रिवीजन मैं फिर से इसको लेके आई हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक जगह रखिए ताकि आगे फ्यूचर में भी आपके काम आ सके। ठीक है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ये हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।